Bearings. Today's topic is bearings, one of the most crucial topics for all mechanical engineering engineers, right? So what's a function of bearing? What is a bearing? The very first question is this. So bearings basically are machine elements that supports a moving element with minimum friction. This is the correct definition of bearings. Bearings are machine element that support a moving element with minimum friction. देखो बियरिंग्स को सिर्फ सपोर्ट देने के लिए नहीं बनाया गया है, ठीक है। जैसे ये एक शाफ्ट का काम क्या होता है भाई साहब, कि एक जगह से पावर लेकर के दूसरी जगह पावर को देना। अब मान लो बाबू, अरे सुनो रे बाबू, इसके ऊपर लोड एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब बियरिंग लगा दिए, सपोर्टिंग सिस्टम लगा दिए, तो सपोर्टिंग सिस्टम जो है इस शाफ्ट को ऊपर या नीचे मूव करने से रोक देगा, ठीक है। तो लोड के कारण जो ये इसका फेलियर था वो बच जाएगा, ठीक है। तो सपोर्ट तो दे दिए, ठीक है, पर क्या हो गया, तो क्या सिर्फ सपोर्ट ही देने का काम है बियरिंग का? नहीं जनाब, ऐसा नहीं है। सपोर्ट देने के लिए तो ये सब भी है, हिंज रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, फिक्स्ड सपोर्ट। तो फिर इसमें और बियरिंग में अंतर क्या रहा? सपोर्ट ही देना था, दुनिया भर के एलिमेंट पड़े हुए हैं, मतलब दुनिया भर की चीज है। बियरिंग एक ऐसा चीज है जो जज्बात को समझता है, बहुत अच्छा आदमी, बहुत दिल का साफ। ये ससुरा रोटेट कर रहा है ऐसे, ठीक है। अब सोचो कि ये रोटेट जो ऐसे करेगा तो ये जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर हुआ है इसमें क्या होगा? सपोर्टिंग स्ट्रक्चरवा जो है ये इसका रोटेशनल मोशन को खाने का कोशिश करेगा, ठीक है। खाने का मतलब क्या है कि ये इसको घूमने नहीं देगा, इसको तंग करेगा, और यही बदमाश व्यक्ति का नाम है फ्रिक्शन। देखो बदमाश व्यक्ति, फ्रिक्शन बहुत रंग बदलू चीज है भाई, फ्रिक्शन रंग बदल देता है। यही फ्रिक्शन ब्रेक के केस में बड़ा कमाल का चीज था, यही फ्रिक्शन बियरिंग के केस में बड़ा खतरनाक चीज है भाई। तो फ्रिक्शन हैज ड्यूअल नेचर, समटाइम्स इट्स वेरी गुड, समटाइम्स इट्स, सो वी हैव, तो हम लोग के पास तो इलाज है, वी आर मैकेनिकल इंजीनियर्स, वी कैन रिड्यूस दिस फ्रिक्शन। हमसे मजाक नहीं करना, हम मैकेनिकल इंजीनियर हैं, ठीक है। सब कुछ सह लेंगे, मजाक नहीं सहेंगे। देखो बाबू, सपोर्ट देना काम नहीं था बियरिंग का, ठीक है। सॉरी, सपोर्ट देना काम तो था, लेकिन सिर्फ सपोर्ट देने के लिए बियरिंग नहीं है। बियरिंग कुछ और भी काम करेगा साथ में, और वो काम क्या है? ये फ्रिक्शन को, जो कि यहाँ घुस पड़ा है फालतू का, यहाँ से इसको ए से बी तक में पावर डिलीवर करना है इस शाफ्ट को, तभी ये पावर जो है आगे के मशीन कंपोनेंट में ट्रांसफर हो। अच्छा, ये जो लोड है, ये जो लोडवा लग रहा है इस शाफ्ट पे, ये लगा कौन रहा है? ऊपर में मशीन कंपोनेंट जुड़ा हुआ है। अरे ये पूरा एक मशीन का असेंबली है, ठीक है। उसमें एक छोटा सा शाफ्ट है, उससे कुछ जुड़ा हुआ मशीन है, वो इस पे एक्सियल लोड लगा रहा है, ठीक है, या फिर रेडियल लोड लगा रहा है, ऊपर में कोई मशीन का कंपोनेंट है, ठीक है। अब सुनो रे बाबू, कोई
कुछ नहीं सोचेगा, सिर्फ बियरिंग सोचेगा, बियर नहीं सोचेगा, बियरिंग्स। अब ये फ्रिक्शन को कम कैसे किया जाए, इंजीनियर का काम आ गया। ये काम तो खलासी ग्रेड का आदमी भी कर लेता, सपोर्ट देने वाला, ठीक है। अब इंजीनियर का दिमाग यहाँ ये काम है कि भाई फ्रिक्शन को आप रिड्यूस करो, ठीक है। तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का सबसे पहले ये सोचा गया, फ्रिक्शन रिड्यूस करना, अच्छा ठीक है, काम करते हैं, छोटा छुटकू छुटकू सा बॉल लगा देते हैं बीच में, ठीक है, छुटकू छुटकू बॉल लगा देते हैं। अब ये बॉल क्या करेगा बाबू, ये बॉल क्या करेगा, जब ये शाफ्ट घूमेगा ना बाबू, तो क्या करेगा इस शाफ्ट को, देयर इज अ पॉइंट कांटेक्ट, और ये पॉइंट कांटेक्ट होने के कारण फ्रिक्शन मिनिमाइज हो जाएगा। लेसर कांटेक्ट एरिया, फ्रिक्शन जो है कांटेक्ट एरिया पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। लार्जर कांटेक्ट एरिया, मोर इज द फ्रिक्शन, लेसर कांटेक्ट एरिया, लेसर इज द फ्रिक्शन, ठीक है। अरे सिंपल सा बात है भाई, क्यों इतना तंग करा रहे हो भाई। अरे इसको जो है एक रोड पे घसो, रोड पे मतलब एक इस पे घसते रहो, और इसको जो है क्या एग्जांपल दिया है इसके लिए, यही सेम चीज को दो चार बॉल लगा दो यहाँ पे, ठीक है। अब बॉल के अगेंस्ट घसो, किसमें फ्रिक्शन कम लगेगा, अरे सिंपल सा बात है। अरे भाई ये एक ब्लॉक है, ठीक है, मास mkg, इसको अपना जमीन पे घसो, अरे वो काम करो, अंडा पे घसो, अंडा पे नहीं, मतलब इस तरह का बॉल लगा दो, बॉल पे घसो, किसमें एफर्ट कम लगेगा, एफर्ट कम लगेगा इन द सेंस किसमें आपको कम फोर्स लगा करके, सॉरी वो अलग पार्ट हो गया, फ्रिक्शन किसमें कम होगा, इसमें कम होगा, ठीक है। तो पहला आइडिया ये है कि यहाँ बॉल्स डाल देते हैं, इस तरह के बेयरिंग्स जहाँ पे बॉल का इस्तेमाल किया गया, इनका नाम है बॉल बेयरिंग। कितना सिंपल नाम है, जो यूज किए वही नाम रखा गया, ठीक है ना। दूसरा आइडिया, अब हर जगह बॉल नहीं लगा सकते, ठीक है, कुछ केसेस में बॉल लगा के हो जाता है काम, ठीक है, लेकिन हर जगह बॉल्स का यूज करके हम लोग फ्रिक्शन को कम करें ऐसा नहीं पॉसिबल है, ठीक है। दैट डिपेंड्स ऑन वेरियस पैरामीटर्स, ठीक है। सो बॉल बियरिंग का समझ में आ गया होगा। दूसरा था कि भाई एक काम करते हैं, ठीक है, अब देखो ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो है अगर एकदम में कांटेक्ट में रहता है इसका, तो बियरिंग जब शाफ्ट जब घूमता है तो बहुत घर्षण पैदा होता है। तो लोग को समझ में आ गया कि इसको किसी चीज से कनेक्ट करना पड़ेगा, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर कनेक्ट हो गया रोलर से, रोलर के बाद आया शाफ्ट, और शाफ्ट तब फ्रिक्शन कम हुआ। अब सपोर्टिंग स्ट्रक्चर को डायरेक्टली आप शाफ्ट से कनेक्ट नहीं कर सकते, नहीं तो बहुत, एक ये मान लो बियरिंग सरफेस है, इसी के अंदर शाफ्ट घुसा हुआ है। अब सुनो रे बाबू, यहाँ फ्रिक्शन के कारण लॉसेस बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो कुछ कुछ और दिमाग लगाओ, एक दिमाग और लगा, काहे नहीं इनके बीच में एक ल्यूब्रिकेशन डाल दिया है। अब ये जो व्यू दिखाया जा रहा है ये सामने का व्यू है, ठीक है। एक्चुअली में ये ऐसा बनता है, ये शाफ्ट जिसको कि जर्नल भी कहा जाता है, ये बियरिंग सरफेस, इनके बीच में फ्लूइड्स मतलब लुब्रिकेशन फील रहता है, ठीक है। अब ये लुब्रिकेशन के प्रेशर से, लुब्रिकेशन जो रेडियल लोड आ रहा है उसका प्रेशर भी सस्टेन कर ले रहा है, साथ ही साथ एक मतलब लोड भी सस्टेन कर ले रहा है और मिनिमम फ्रिक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है। तो बियरिंग दो तरह का होता है, एक होता है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग जो कि ये है, ठीक है, दूसरा है रोलिंग बॉल बियरिंग्स, ठीक है।
सो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग बेसिकली, अच्छा बॉल बियरिंग वगैरह में लुब्रिकेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग बेसिकली क्या होता है, रिलेटिव मोशन बिटवीन शाफ्ट एंड सपोर्ट इज स्लाइडिंग मोशन। ड्यू टू स्लाइडिंग मोशन फ्रिक्शन वियर एंड हीट जनरेशन इज वेरी हाई, हेंस लुब्रिकेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अभी पहला हम लोग स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग ही पढ़ेंगे, उसके बाद रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग पे भी आएंगे। ये जो बियरिंग है बाबू, ये बियरिंग कहाँ यूज होता है, आईसी इंजन में क्रैंक शाफ्ट देखे हो, नहीं देखे हो तो बहुत दिक्कत हो। क्रैंक शाफ्ट बियरिंग्स इन पेट्रोल एंड डीजल इंजन। देखो भैया नाम तो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इंटरव्यू देने जाओगे तो बियरिंग का डेफिनेशन तो कम ही चांस है पूछने का। क्या नाम है इसका, ओ सॉरी, क्रैंक शाफ्ट बियरिंग, बियरिंग इन क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, पेट्रोल एंड डीजल सेंट्रीफ्यूगल पंप्स इसमें भी लगता है। ठीक है, ये बियरिंग स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। ठीक है, और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड है। अरे देखो, हमने अभी डिस्कस किया है जो लोड के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, सपोज करो कि ये मेरा एक शाफ्ट है। ठीक है, इस शाफ्ट के एक्सिस पे जो लोड एक्ट करेगा, ये लोड लगाएगा कौन, अरे ये पूरा एक मशीन है, मशीन एलिमेंट का एक छोटा सा टुकड़ा है। ठीक है, इस पे लोड लगाएगा अदर मशीन एलिमेंट्स। ठीक है, अगर ये एक्सियल लोड है तो उसके हिसाब से अलग डिजाइन होता है, अगर रेडियल लोड है उसके हिसाब से अलग होता है, वो हम लोग देख लेंगे। बियरिंग्स का मेन वीडियो यही है। ठीक है, उम्मीद है फीलिंग आया होगा, फीलिंग आएगा तो जिंदगी भर टिल योर ओल्ड एज यू विल रिमेम्बर दीज थिंग्स।